नमस्कार दोस्तों, मैं संजय एसएससी सीपीओ 4/10/2023 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। आज का मोटिवेशनल स्पीच है, ये देखिए आज का मोटिवेशनल स्पीच है, सपना एक देखोगे मुश्किल हज़ार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किल हज़ार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सपना एक देखोगे मुश्किल हज़ार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसी के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू कर रहा हूँ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 32 और 162 का मध्यानुपाती मेन प्रपोर्शन पूछ रहा है। मीन प्रपोर्शन का तो आप जानते ही हैं। मीन प्रपोर्शन का क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे, रूट अंडर ये लिख दिया, इसको रूट लगा देंगे। रूट अंडर 32 इंटू 162, यही ये दोनों का मीन प्रपोर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन प्रपोर्शन, मध्यानुपाती। अब 32 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे इसको, तो ये कर देते हैं 16 गुने 2 हो गया, ठीक है। 162 का आधा कितना होता है? 81 होता है। 81 गुने 2, बस हो गया हमारा ये। अब यहाँ से क्या है, 16 का क्या निकल के आ जाएगा मेरे को? 4 निकल के आ जाएगा। ये 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। और 81 का कितना निकल के आ जाएगा? 81 का 9 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8 9 72, 72। ये हमारा आ गया 72 मध्यानुपाती मीन प्रपोर्शन। इसका कितना हो जाएगा? 72 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंसारी 12 प्रति केजी और 25 प्रति केजी के मूल्य वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी हो जाए। इसको इस तरह से हम एलिगेशन लगा देते हैं। सबसे इसमें आसान फंडा है एलिगेशन का। ये एलिगेशन कैसे लगाते हैं? पहले जो है 2 तरह का गेहूँ है, एक तरह ये है दूसरे कैटेगरी का। तो पहले कैटेगरी का गेहूँ कैसे लिया? ये 12 रुपये केजी लिया। और दूसरे वाला गेहूँ कैसे लिया? 25 रुपये केजी लिया। और मिश्रण को कैसे बेचता? दोनों को मिला दिया और ये बेच रहा है 20 रुपये प्रति केजी। वो बस एलिगेशन लगा दिया इसमें। ये एलिगेशन हो गया हमारा। अब 20 में से 12 गया तो कितना बच गया? 8 बच गया। और 25 में से 20 गया, तो कितना बच गया? 5 बच गया। 5:8 मतलब जो है 12 रुपये केजी वाला 5 मिलाएंगे, और 12 रुपये केजी वाला 5 मिलेगा हमारे पास, और ये है 25 रुपये वाला जो है 8 के अनुपात में मिलेगा। तो 5:8 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 5:8 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा। क्या लिखा है? एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री और ए बी अनुपात बी सी 1:2 है, तो cos ए प्लस tan सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हम बना लिया, ये ट्रायंगल हमारा बन के तैयार हो गया। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। और यहाँ क्या बोल रहा है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ये बी सी हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है? ये बी जो है, ये बी कितना है? 1 है। ये बी का अनुपात 1 है और बी सी का अनुपात कितना है? 2 है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में? cos ए प्लस tan सी। ये देखिएगा, cos ये पूछ रहा है, cos ये है और cos ये है और tan सी है। इस पर थोड़ा सा फोकस बनाइएगा, क्योंकि ये है, ये है और ये क्या है? सी है। मैं इसलिए रेड मार्क किया, क्योंकि यहीं ज़्यादा चांस रहेगा आपको गड़बड़ होने का। इस पर थोड़ा सा फोकस बनाइए रखिएगा। अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा इसमें चले जाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साइन हो गया, ये आपका कॉस हो गया, ये आपका टेन हो गया, ये आपका कोट हो जाएगा, ये आपका सेक हो गया, ये आपका कोसेक हो गया। क्या हो गया? कोसेक हो गया। तो अब हम इस अनुरूप से एक बार फिर इसको थोड़ा सा आगे करके इस अनुरूप से लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, हमारा क्या पूछ रहा है? cos ये प्लस tan सी। cos ये बराबर क्या होता है? साइन थीटा। ये हो गया cos थीटा बराबर क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा बराबर यही तो है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा बराबर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा बराबर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ देखिए, cos थीटा का बोल रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनस,
तो कॉस ये है। अब अगर ये इसको कौन है तो इसका बेस कौन सा होगा, बेस क्या होगा, बेस ये हो जाएगा, इसका बेस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अच्छा हाइपोटेनस तो मैंने निकाला ही नहीं। हाइपोटेनस इसका देखिए परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है, तो इसका हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, रूट अंडर कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही तो करेंगे हाइपोटेनस निकालने के लिए। फिर हाइपोटेनस निकालने के लिए 1 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 1 और 2 4 कितना हो गया रूट अंडर 5, मतलब हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया रूट अंडर 5। हाइपोटेनस हमारा रूट 5 आ गया, तो यहाँ बेस हमारा 1 आ गया, हाइपोटेनस क्या आ गया रूट 5, हाइपोटेनस रूट 5 आ गया, प्लस का साइन था, प्लस का साइन मैंने दे दिया। अब बोल रहा है परपेंडिकुलर अपन बेस, लेकिन देखिए यहाँ कौन बोल रहा है टेन सी, मतलब कौन हमारा अबर नेक्स्ट जो है कौन हमारा ये है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर 1 होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर 1 होगा, ये हमारा इसका परपेंडिकुलर 1 हो गया, और बेस कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 रूट 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 2 रूट 5, यही तो होगा। अब इसका अगर भिन्न का जोड़ हम करेंगे तो 5 से 5 कट गया, तो यहाँ हमारा आ गया क्या 2 आ गया। अब ये 2 से 2 कट गया, तो हमारा यहाँ क्या आ गया रूट 5 आ गया। तो इसका नेक्स्ट में अगर आगे हम जाएंगे तो यहाँ क्या है, ऊपर में हमारा है 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 बटे क्या है 2 रूट 5, यही हमारा आ गया आंसर ये कौन सा है 2 प्लस रूट 5 पर 2 रूट 5, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम जा रहे हैं कितना 29 क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, इसको एक बार गौर से देखिएगा। पूछ रहा है ए और बी 36,000 का एक प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है, कौन कौन, ए और बी। ये अकेले इस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, और उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया। अगले 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया, उसके बाद ए और बी को हटाकर स्वयं से इस कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। आदि आय में ए का हिस्सा कितना है, आय में ए का हिस्सा कितना है। तो ठीक है, हम तो इसको इस तरह से कर लेंगे। जैसे पूछ रहा है ये और भी जो है 36,000 के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, और ये जो है 25 दिन में इसको अकेले ख़त्म कर सकता है। तो ये का 1 दिन की मजदूरी कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट जो है 36,000 है, टोटल अमाउंट कितना है 36,000 है, और ये इसको 25 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो 1 दिन की मजदूरी कितना हो गया ये का, 25 से एक बार में काटेंगे 25, यहाँ 25 10 35, मतलब 11 बच गया, 11 पर सुना 110 हो गया, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 कितना बच गया 10, 10 पर सुना हो गया तो 100, तो 25 चौके 100 कितना हो गया 40 एक जीरो जो है यहाँ आ गया आपका 3600 नहीं, ये 36,000 था, कितना था 36,000, ये जीरो उठ के आपका यहाँ आ गया, यहाँ कटने के बाद। तो ये का 1 दिन का मजदूरी कितना हो गया, ये का 1 दिन का मजदूरी जो है 1,440 रुपया हो रहा है ना। अब यहाँ देखिए ये बोल रहा है, क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, ये अकेले 25 दिन में कर सकता है यदि उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। मतलब पहला 5 दिन जो है किसने किया, ए प्लस बी दोनों ने किया, ठीक है। अगले 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया, अगले 5 दिन तक क्या किया, बी ने अकेले कार्य किया, अगले 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। और फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद ये और बी, ये ने बी को हटाकर स्वयं शेष कार्य को 5 दिन में ख़त्म कर दिया। अब क्या किया, फिर अगला 5 दिन में जो है उसने बी को हटा दिया और ये ने स्वयं पूरा कार्य को 5 दिन में ख़त्म कर दिया। तो मतलब ये कितना दिन काम कर रहा है, ये जो है 5 दिन यहाँ काम कर रहा है और 5 दिन यहाँ काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है। तो बस 1440 को अगर 10 से हम गुना कर देंगे तो कुछ करना तो था नहीं, 1,440 लिखा हुआ है, इस पर एक जीरो बैठा देंगे तो कितना हो गया 14,400। ये 14,400 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में जो है आपका 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें 5% जो मत जो है अमान्य घोषित किया गया, इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को 9,500 मत मिले, जो वैध मतों का 80% के बराबर है। इस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हम अगर इसको जैसे इसे कुल मतदाता अगर बोलेंगे, हम यहाँ कुल मतदाता जो है, कुल मतदाता अगर कितना है, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। अब इसी के अनुरूप से हम लेके आगे बढ़ जाते हैं। कुल मतदाता हमारा x हो गया, कुल मतदाता x हो गया। और क्या बोल रहा है, 80% मतदाताओं ने मतदान किया। 80% मतदाता जो है जिसने वोट दिया है, तो 80% का 80/100 लिख दिए। ठीक है, आगे बोल रहा है 5% मतदाताएँ
5% वोट जो है अनवैलिड हो गए, अमान्य हो गए। तो मान्य कितने हुए? जब 5% अमान्य हो गए तो 95% वोट जो है मान्य हो गए हमारे, 95% वोट मान्य हो गए। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक उम्मीदवार को 9,500 मत मिले, जो वैध मतों का 80% था। पहला अगर उम्मीदवार को, अगर देखिए टोटल 100% होता है तो पहला उम्मीदवार को 80% मिला, दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला? 20% मिला। लेकिन 20% से हमको कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये 80% बोल रहा है और 80% का ही मान दिया हुआ है। 9,500 80% का ही मान दिया हुआ है। तो वैध मतों का जो है उसको कितना मिला? पहला उम्मीदवार को 80% वोट मिले, 80% वोट मिले ना, 80% का 80% हो गया, वो बराबर क्या वो हो जाएगा हमारा? 9,500। क्या हो जाएगा? 9,500। अगर हम इसको नॉर्मली लिखते हैं तो फ्रैक्शन में लिख देंगे, चाहे ऐसे कोई अब लिखे हैं तो काट देते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम इसको फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं, लेकिन सोचे ज़्यादा शॉर्ट करेंगे बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो ये हमारा हो गया 20 से काटेंगे तो 4/5। अगर ये इसको 5 से काटेंगे तो ये क्या बार में जाएगा? 19 बार में जाएगा, ये जाएगा 20 बार में। तो फिर इसको गुना कर देते हैं, ये हो गया हमारा 19, ये हो गया 20। अगर इसको फिर काटेंगे तो वही 4/5 हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 9500। अभी x का मान अगर इसको काट पीट कर देंगे हमारा x का मान निकल जाएगा, 19 से जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा 19×5 95। 5 बार में 19 काटते 19 से 57, 1964, 95 5 बार में चला गया, 19 से 5 बार में चला गया। ये जो है 2 जीरो ऊपर बैठा दिया मैंने, ये हो गया। अब 4 से काट, 4 चक 16, 4 से ही काट के देख लेते हैं। 4 से इसको काट दो, 4×5 20, 5 आ गया। अब इस 4 से इसको काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4×1 4, 4×1 4, 1 बच गया, 1 पर 0 10, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 2 पर 0 20, तो 4×5 20, 125 हो गया। अब यहाँ से देखिए गौर से, x बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 5 है, 5×5 तो 5 का क्यूब रूट हो गया, तो 5 का क्यूब रूट कितना हो जाता है? 125। 5×5 25, 25×5 125, 125 हो गया। और ये 125, ये 125 यहाँ है, 125 125 गुने 125 बराबर क्या होता है? 125 गुने 125 आपका ये 125 का क्यू स्क्वायर कितना हो गया? 15,625। क्या हो जाएगा? 15,625। ये हमारा हो जाएगा आंसर, 15,625। ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 31 में आनंदी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 44,000 का, ये 4,400 रुपये का एक स्मार्ट घड़ी खरीदा। चूँकि उसके पास कम पैसे थे, उसने डाउन पेमेंट के लिए 2,000 रुपये का भुगतान किया। आनंदी ने कितना? 4400 रुपये में उस घड़ी को खरीदा, और उसके पास पैसे कितने थे? 2,000 रुपया था। 2,000 रुपया तो वो उसी समय दे दिया, और दुकानदार ने उसे 1 महीने के बाद जो है 2,440 रुपये का भुगतान करने का विकल्प दिया। इस किस्त विकल्प में दुकानदार को किस दर से साधारण ब्याज वसूल किया? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। आनंदी ने उसको कितना, कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? कॉस्ट प्राइस था 4,400, कॉस्ट प्राइस था 4,400, और उसी समय वो आनंदी ने कितना पेमेंट कर दिया? 2,000 रुपया उसी समय पेमेंट कर दिया। तो जो बकाया राशि है, जो शेष अमाउंट बचा है, वो शेष अमाउंट कितना हो गया? 0,042, 2,400 रुपया बच गया। शेष जो है, हम दुकानदार को अगर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता तो कितना देना पड़ता? आनंदी को 2,400 रुपया देना पड़ता। लेकिन दुकानदार ने इंटरेस्ट ले रहा है, कितना ले रहा है वो? 2,440 रुपया ले रहा है, 2,440 रुपया ले रहा है। मतलब इंटरेस्ट कितना ले रहा है? 40 रुपये का इंटरेस्ट ले रहा है। और समय कितना है? टाइम कितना है? 1 महीने में, 1 माह, 1 महीना है, 1 महीना में जो है 40 रुपये का इंटरेस्ट ले रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा। जब भी साधारण ब्याज, इसमें मासिक तो दिया नहीं है, जब भी साधारण ब्याज का मुद्दा आएगा तो आपको पूरे साल पर ही गिनती करना पड़ेगा। ठीक है, हम पूरे साल पर गिनती कर देते हैं। दर बराबर क्या होता है? हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा आपका? फार्मूले पे ही चले जाइए, जो हम 8वीं 10वीं 9वीं में पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले क्या होगा? यहाँ हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू ये जो है हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम चले जाएंगे। इंटरेस्ट हमारा कितना है? इंटरेस्ट हमारा 40 रुपये का है, 40 रुपये का है, इंटू हम 100 कर दिए, इसको 100 कर दिए। नेक्स्ट में अगर हम आगे जाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? 2,400 रुपया है, 2,400 रुपया है। टाइम कितना है? 1/12 है। 1 महीना था ना, और पूरे साल का हमको लगाना है, तो इसलिए टाइम हम 1/12 लिख दिए। ज़्यादातर बच्चे जो है यहीं गड़बड़ाते हैं,
बाकी तो सभी कुछ आराम से बना लेते हैं, ठीक है। तो बस इसको और कुछ नहीं करना था, 40 गुने हम 100 कर दिए, 40 गुने 100 कर दिए, ये 2400 हो गया, ये हमारा 2400 का 2400 रख दिए और एक यहाँ लिख दिए, ये 12 नीचे वाला था, ये 12 हमारा ऊपर में चला गया। बस काट पीट कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 12 एक का 12 दूनी, और 2 से इसको काट दिए 20 बार में। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 20%। 20% ईयरली होगा ये, 20%। 20% हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर घंटा है। शांत जल में नाव की चाल कितना है, 6 किलोमीटर घंटा है, और धारा की चाल जो है 2.5 किलोमीटर घंटा है। धारा जो है उसकी चाल 2.5 किलोमीटर घंटा है। एक व्यक्ति को 59.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक स्थान पर जाता है और प्रारंभिक बिंदु तक वापस आता है, उसके द्वारा लिए गए कुल समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों निकाल लेंगे, और 59 किलोमीटर तक अप स्ट्रीम में जाने में, डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगेगा, उधर आने से अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, वही हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। तो उस अनुरूप से अगर हम इसको बनाते हैं तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, इनको ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये देखिए बोट का चाल हमारा क्या हो गया, बोट का चाल है हमारा, बोट का चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट का चाल तो यही है हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल हमारा कितना है, स्ट्रीम धारा की चाल हो गया हमारा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2.5 किलोमीटर है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, हम बार बार बताते आ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में जो है चाल जुड़ता है, बोट और धारा दोनों का चाल जुड़ जाएगा, क्योंकि नीचे ढलान की तरफ जाएगा तो धारा भी उसमें ताकत लगाएगी और बोट अपना ताकत तो खुद लगा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में बोट और धारा की चाल जुड़ जाएगा। और अप स्ट्रीम में जहाँ तक आ गया आपका, अप स्ट्रीम में आएगा तो क्या होगा, ये बोट का जो चाल है उसमें धारा का चाल घटता है। धारा का चाल इसलिए घटता है क्योंकि बोट जो है धारा के अनुप्रवाह जा रही है, तो धारा उसको बोट को रोकने का कोशिश ही करेगा, तो इसलिए इनका चाल माइनस होता है। अब इसी के आधार पर जो है हम क्वेश्चन को पुट कर देंगे, और हमको कुछ करना नहीं था। यहाँ क्या है, बोट की चाल कितना हो गया, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और धारा की चाल कितना हो गया, 2.5 किलोमीटर। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 6 2 8, 8.5 किलोमीटर घंटा, यही तो हो गया डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में क्या हो गया, अप स्ट्रीम में इसका चाल कितना हो जाएगा, बोट का चाल जो है 6 किलोमीटर घंटा है और धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर घंटा। तो 6 में 2 चला गया, 2.5 चला गया, तो क्या बचेगा हमारा 3.5 किलोमीटर घंटा। बस टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था, अब यहाँ हम देंगे पहले डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस तो दोनों में सेम था, ये 59.5 यही तो था। और ये इसको क्या करेंगे, 8.5 कर दिए, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिए। अगर 85 से हम काटना चाहेंगे, 85 से ये पॉइंट से, जैसे पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, तो 85 से अगर हम काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा। क्या बार में कटेगा, तो डाउन स्ट्रीम में हमारा जो है पूरा टाइम कितना लग गया, 7 घंटा लग गया। कितना लग गया, 7 घंटा लग गया। आप काट के देख लीजिए 85 को 7 से गुना करेंगे, 5 7 35, 35 के 5, तो 5 7 35, ये 35 के 5 हो गया, मतलब ये 7 घंटे में आपको पूरा कट जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम में हमारा पूरा 7 घंटे का समय लिया। अब हम अप स्ट्रीम में जाते हैं, तो अप स्ट्रीम में जैसे गए हम, तो हमारा डिस्टेंस तो उतना ही है 59.5, लेकिन यहाँ हमारा चाल जो है कम हो जाता है। चाल हमारा कितना है, क्योंकि धारा के अनुप्रवाह जा रहे हैं, धारा हमारे बोट को रोक रहा है, तो ये 3.5। अगर इसको पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, 35 से कितना बार में कटेगा, 35 से काटेंगे तो 35 से एक बार में 35 10 45 और 10 55 55 56 57 58 59 24 24 पे 5 245 को 35 से तो 7 बार में, मतलब अप स्ट्रीम में जो है हमारा 17 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा, 17 घंटे का समय लगेगा। तो ये दोनों चाल को हम जोड़ देते हैं, 7 प्लस 17, तो ये हमारा कितना हो गया, 24 घंटा। टोटल जो है हमको 24 घंटा लग जाएगा 59 किलोमीटर तक जाने में और 59 किलोमीटर से वापस आने में। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। ये अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 33। क्वेश्चन नंबर 33, ये देखिए इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, आपको जो है बिल्कुल फोकट के नंबर दे दिया। चलिए मिला जुला ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। ये चलिए ये बोनस का 1 अंक था, इसको ले लीजिए। ये 1/5%, जब इसको इस तरह से हम लिख देते हैं 1/5, ये प्रतिशत हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 चिपकेगा। प्रतिशत को 100 से करते हैं तो 5 × 100 बराबर क्या हो गया, 500।
ये हमारा हो जाएगा आंसर 1/500 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का क्वेश्चन देखिए, वर्गाकार आधार वाले एक समकोण पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक वर्गाकार आधार वाले एक समकोण पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 मीटर स्क्वायर है, जिसमें से 37.5 पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल है। इस पिरामिड के आयतन ज्ञात कीजिए। ये आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए ऐसा ही इसमें से एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर बिल्कुल आपका खाली समय है तभी एग्जाम में बनाइएगा, अन्यथा नहीं बनाइएगा। स्किप करने में ही आपकी समझदारी होगी। अगर क्वेश्चन आप जान भी रहे हैं तब पर भी आप अगर स्किप करते हैं इसको, तो ये आपकी समझदारी कहलाएगी। ठीक, हम यहाँ इसको बना के हम दिखाते हैं आपको। इसको इस तरह से कर लीजिए। थोड़ा सा हम एक पिरामिड ड्रॉ करते हैं। पिरामिड ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये कि यहाँ चतुर्भुज बना रहा है। क्या बना रहा है? चतुर्भुज। ये बना दिया। चतुर्भुज नहीं है, ये क्या है? एक वर्गाकार। ये मान लीजिए वर्ग के आकार का। ये थोड़ा सा इसको इस तरह से बन गया, लेकिन ये वर्गाकार है। एक वर्गाकार आधार वाले एक समकोण पिरामिड। अब ये समकोण पिरामिड अगर बनाएंगे तो यहाँ से एक लाइन इधर खींच देता हूँ, एक लाइन इधर खींच देता हूँ। ठीक है, और इसको दोबारा यहाँ से अगर हम टच करेंगे तो ये टच कर दिया और ये इधर से टच कर दिया। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। और इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा ये इस तरह से कर दिया और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। सबसे पहले इसमें हम आएंगे, बोल रहा है कि जिसमें से 37.5 का क्या होगा? 37.5 का 37 1/2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 37 दूनी के 74 और 75/2 हो गया। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन की ज़्यादा लंबा, उतना भी ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऐसा क्वेश्चन जो है अगर आपको आना चाहिए, ज़रूरी है। चाहे एग्जाम में हमको समय मिले, बना पाएँ ना बना पाएँ, लेकिन आपको आना नेसेसरी है, क्योंकि यही सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको और बच्चे से अलग करते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में हिट करके आ रहे हैं तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि और बच्चे से आप अलग हैं। तो ये 75/2 हो गया। 75/2 हो गया। अगर प्रतिशत के लिए अगर फ्रैक्शन में हमको बदलना है तो इसको 100 कर देते हैं। 100 कर देते हैं अगर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो 25 से ये 3 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में कटेगा। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3/8। 4 दूनी 8, 3/8 हो गया। 37 मतलब 37.5% का फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया? 3/8। इसी को हम समझाने का कोशिश कर रहे थे। 3/8 हो गया है, 3/8 हो गया ना। तो आप इसको 3/8 जो दिया हुआ है, इसका बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 37.5 पिरामिड का आधार है। मतलब पूरा जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें पिरामिड का आधार जो है इतना है। तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ये 3/8 गुने इसको कर देते हैं 1536। यही तो है 1536। अगर 8 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 192। 8 का 8, उसके बाद यहाँ बच गया 7, 7 पर 3, तो 8 9 72, 8 9 72, 8 दूनी 16, 192 से कट गया। 192 को अगर 3 से हम गुना करेंगे, 192 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इसका वर्ग का फ्रैक्शन। इसको हम इस तरह से ही कर लेते हैं। 3 इंटू ये क्या हो गया? ये स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल हमारा निकल के क्या आया? 3 इंटू 192। तो हमको भुजा निकालना है, भुजा निकालना है। तो इसको क्या करेंगे हम? ये 3 का 3 होती है। 92 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो 64 इंटू 3 क्या तोड़ेंगे? 64 इंटू 3 इसलिए हमारा ये दिमाग लग गया क्योंकि यहाँ हमारा 3 है। तो किससे गुना करेंगे? तो यहाँ कोई ऐसा फ्रैक्शन वाला दे देते हैं, 3 से 3 बन गया और 64 ऑटोमेटिक जो है एक वर्ग वाला संख्या है, जो 8 का स्क्वायर है ये 64। तो इसलिए हम इसको इस अनुरूप से तोड़ पाए। अब यहाँ से हमारा ये निकालने के लिए यहाँ से हमारा 3 बाहर आ गया और यहाँ से हमारा 8 बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा? यहाँ से हमारा 3 बाहर आ गया, यहाँ से हमारा 8 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 24। मतलब इसका जो है वर्ग का ये एक भुजा जो है ये का मान कितना हो जाएगा? 24। ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24 है ना। सभी का ये 24 ही हो जाएगा। अब ये सभी 24 हो गए, 24 हो गए। आप नेक्स्ट में हम आगे आएंगे। आगे इसको क्या करते हैं? 24 का कर देते हैं। अब इसमें हम निकालेंगे ये दीवार जो इसमें दिया हुआ है, दीवार का क्षेत्रफल। अब दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इस तरह से हम लिख लेते हैं इसको, दीवार का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? दीवार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसमें कितना दीवार होगा? एक दीवार आगे हो जाएगा, ये एक दीवार पीछे, एक दीवार ये, एक दीवार इसके पीछे, मतलब टोटल 4 दीवार होंगे, 4 साइड होंगे। कोई भी पिरामिड में कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। तो ये 4 साइड हमारा हो गया,
चार साइड का 4 लिख दिए, इसको ब्रैकेट देके हम इसको लिख देते हैं 1/2, 1/2 और 1/2 और आधार का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। ये जो पूरा हमारा ये निकाला, ये इसका आधार का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का अगर क्षेत्रफल हम लिख देते हैं और उसको किससे गुना कर देंगे हम? यल से। ये यल तो हमारा इधर दिया नहीं है, एल दिया नहीं है, इसको एल हमको निकालना ही पड़ेगा, एल से निकालना पड़ेगा। बराबर में क्या है हमारा? बराबर में क्या है हमारा? ये देखिए पूरा हमारा इसका क्षेत्र कितना था? पूरा इसका मान था 8 इसका मान था। ये 3 हमारा निकल गया, तो 8 को हम दो भागों में डिवाइड किए, एक 3 हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो दूसरा भाग हमारा कितना आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो वही हम बोल रहे हैं, इसको 5/8 कर दिए। नेक्स्ट हम क्या कर दिए? 5/8 और गुने कितना था? 1536। ये हमारा 1536 यहाँ आ गया। कितना आ गया? 1536। ये 1536 आ गया ना। बस हम इसको काट पीट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कर देंगे 4 × 1/2। अब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हमारा कितना था? आधार का क्षेत्रफल ये हमारा निकाला पूरा 3 × 92, यही तो था हमारा आधार का क्षेत्रफल। तो 3 × 92, तो हम इसको पूरा लिख देते हैं 3 × 92 इंटू 3 × 192 सॉरी 92 बोल रहा था, 192 होगा इंटू एल। एल तो हमको निकालना ही है, एल क्या करना है हमको? एल तो निकालना ही है। तो यहाँ फिर हम लिख दिए 5/8। क्या लिख दिए? 5/8 इंटू 1536। ये तो अभी उधर काटे थे ना, आप देखे थे 8 से कितना बार में कट रहा है? 192 बार में। अभी तो काटे थे इसको 192 बार में। ये 192 से ये 192 चला गया, ये 192 से ये 192 चला गया। अब 2 से इसको काट दो 2 बार में, 2 से इसको काट दो 2 बार में, ये हाँ 2 से इसको काट दो 2 बार में। 192 से 192 अगर चला जाता है, ये 192 से 192 चला जाता है, 1536 का 192 हो जाएगा। 192 तो इसका कटना से दीवार का क्षेत्रफल, ये तो हमने कितना निकाल लिया था? दीवार का क्षेत्रफल 24 निकाल दिया था। दीवार का क्षेत्रफल ये हम 24 निकाला था। इसमें से कर देते हैं हम दीवार का क्षेत्रफल को 24 कर देते हैं। ये इंटू 3 × 4, ये सॉरी थोड़ा सा ये हो गया था, इसको इस तरह से करना पड़ेगा हमको। यहाँ से क्या किया हम? थोड़ा सा गलती कर गए। इसको क्या किए थे? दीवार का क्षेत्रफल, ये क्या किए? दीवार का क्षेत्रफल है ना, दीवार का क्षेत्रफल तो इसका 1/2 इतना दिए थे, निकाल के हम कितना रखे थे? 24 ही रखे थे, 24 रखे थे। तो 24 यहाँ निकाले थे, तो हमको 24 ही रखना था। 24 इंटू एल का मान हमको निकालना था, एन का मान निकालना था। मैं तो थोड़ा सा उल्टे रास्ते में भटक गया, सो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। 5/8, ये 5/8 में इधर लिख दिया, 5/8 इंटू कितना हो गया? 1536। 8 से अगर इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 192 हमारा आ जाएगा 192। अभी 5 से किससे कटेगा? 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा? 2 बार में, 2 बार में आ जाएगा। 2 से अगर इसको हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 बार में। हमको एल का मान यहाँ हर हालत में निकालना है, तो एल का मान निकालना है। तो 24 से कटेगा, 24 से कट सकता है ये, 24 से पूरा 24 से कितना बार में कटेगा? 24 से अगर ये पूरा नहीं कटेगा तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 कर देते हैं 192। 24 से एक बार पूरा देखते हैं, शायद लग रहा है 24 से कट जाएगा। 24 से अगर काटेंगे हम इसको, 24 से काटेंगे तो 4 से 4 बार में, 4 बार में कितना बार में कटेगा? 192। 8 बार में, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2, 8 दूनी 16 और 17 18 19, 192। 8 बार में तो बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, इसको कितना बार में कट गया? ये 8 बार में कट गया, ये 8 बार में कट गया। ये हमारा 2 से इसको अगर काटेंगे तो ये हमारा 4 आ गया, 4 आ गया। 4 × 5, 4 × 5, एल बराबर हमारा क्या हो गया? 20। एल बराबर 20 आ गया, एल बराबर 20 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? इस पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन पूछ रहा है। पिरामिड का आयतन क्या होता है? पिरामिड का आयतन क्या होता है? ये हमारा हो गया पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं पिरामिड का आयतन बराबर क्या होगा? पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल और एच, आधार का क्षेत्रफल गुने एच।
आधार का क्षेत्रफल गुने एच, आधार का क्षेत्रफल गुने एच। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1/3, 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या होगा 192, 192 है ना, 3 गुने 192 ये निकाले थे पहले, ये 3 गुने 192, ये इसको कर देते हैं हम आधार का क्षेत्रफल 3 गुने 192 इंटू एच का मान अभी हम निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, एच का मान हम निकाले ही नहीं है। तो इसमें से देखिए एक जो है ये जो हमारा बन गया, तो इसमें से अगर हम एच का मान निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, एक ऐसे करके ये त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये हमारा देखिए इसमें से ये क्या है, बीच के हाइट से अगर यहाँ हम सीधे जोड़ेंगे और इसको इधर कर देंगे तो ये हमारा त्रिभुज निकल रहा है, ये त्रिभुज निकल रहा है। तो त्रिभुज निकल रहा है तो क्या बोल रहा है, त्रिभुज ने जैसे इसका एक त्रिभुज निकल रहा है तो हम पिरामिड का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल तो हम निकाल लिए, आधार का क्षेत्रफल निकाल लिए, इसका क्या पूछ रहा है 12 सेंटीमीटर। टोटल कितना है हमारा इसका, ये टोटल जो है हम 24 निकाले हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का हम 24 निकाले हैं। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम यल तिर्यक ऊंचाई को यल को हम 20 निकाल चुके हैं, तो 20 है, ये 4 तिया 12, 4 पचे 20, तो 4 चक्के 16, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 16। इस आधार से हमने इसको निकाल लिए, ये हमारा 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 चक 16 निकाल दिया। तो अभी हम इसको काट देते हैं, 3 से हमारा 3 कट गया। अब यहाँ क्या इसको क्या गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 के 2, ऑप्शन एक ही ऑप्शन में 2 हमारा है, वैसे भी हम इसको ज़्यादा समय दे चुके हैं, एक ही ऑप्शन में हमारा 2 है, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3072, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा 3072, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी लंबा टाइम, ये तो 5 मिनट 6 मिनट का एक क्वेश्चन हो गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये शंकु का आयतन बोल रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसका 5 सेंटीमीटर है, और तिर्यक ऊंचाई कितना है, एल का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले एक शंकु को हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए बढ़िया से। एक शंकु हम ड्रॉ कर लिए, ये हमारा एक शंकु हो गया, क्या हो गया, एक शंकु हो गया। एक शंकु, ये हमारा एक शंकु ड्रॉ कर लिया, एक शंकु हम ऐसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक शंकु जैसे ड्रॉ किए इसको, ये ठीक है, एक शंकु हो गया। ठीक है, इसको हम अगर ऐसे ये कर दिया, ये बन गया हमारा शंकु। ठीक है, एक शंकु अगर ड्रॉ कर लिया, इस शंकु को जैसे हमने ड्रॉ किया, इस शंकु को ड्रॉ किया, यहाँ से एक हम इसमें ये डालेंगे, ये हमारा हो जाएगा रेडियस। रेडियस हमारा ये कितना है, आर का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, एल का मान हमारा कितना दिया हुआ है 13। तो आप सिंपल सा फंडा आप तुरंत जानते होंगे इसका, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, क्या होता है 5 12 13। अगर समय नहीं हुआ तो 5 12 13 सिंपल ट्रिपलेट है। और अभी इसकी लंबाई हो गई हमारा 13, तो अब इसको हम कर देते हैं शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो हमको पाई को लिख के ही काटना पड़ेगा। तो ठीक है, काट देते हैं 1/3, पाई का हो गया हमारा 22/7, और आर स्क्वायर कितना है 5 गुने 5 गुने एच हमारा कितना है, एच हमारा 12 आ गया। ठीक है, इसको हम अगर काट पीट कर देते हैं तो एच हमारा 12 आ गया, इसको काट पीट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, 3 से अगर कट गया, 3 से हमारा कट गया ये 4 बार में, 3 से 4 बार में कट गया। अब इससे किसी से कटेगा नहीं, 5 5 25 25 चौके 100, और 100 गुने 22, तो हमारा कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा ना। और इसको अगर 7 से हम भागा करेंगे तो 7 तिया 21, 1 बच गया, 1 पर 0 0, तो 7 1 7, यहाँ 3 बच गया, 3 पर 0 30, तो 7 चौके 28। अब 314.3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, ज़्यादा ना करते हुए इसको हम ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना है। उस गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है हमारा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको बस ऐसे रख के काट देते हैं, 4/3 इसको कर दिए, पाई को पाई ही रहने देता हूँ क्योंकि इधर भी पाई है, तो हमारा ये कट जाएगा। 4/3 पाई का पाई ही रहने देता हूँ, और आर क्यूब तो हमको निकालना ही पड़ेगा, तो बराबर कितना है 256/3 पाई।
अभी अगर ये हम काटेंगे तो ये पाई से हमारा ये पाई कट गया, ये 3 से ये हमारा 3 कट गया, अगर 4 से काटेंगे तो 4 से हमारा कट गया 4, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 छक 24, एक बच गया, एक पर 4 6 16 होता, 4 छक 16। आर क्यूब का मान हमारा कितना आ गया, आर क्यूब का मान आ गया हमारा, आर क्यूब का मान हमारा आ गया, ये आर क्यूब का मान आ गया 64, 64। तो आर का मान हमारा क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा रूट अंडर 64 का क्यूब रूट आ गया। तो आर का हम ऐसे कर देते हैं 4 × 4, 4 चक्के 16, 4 चक्के 16, 16 चक्के 64। तो ये हमारा आर जो है हमारा 4 आ गया। आर हमारा कितना आ गया, ये आर हमारा 4 आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, गोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर अगर होता है तो 4 हम लिख देते हैं, पाई को हम पाई ही रहने देते हैं क्योंकि आंसर ऑप्शन में हमारा सब पाई लगाया हुआ है। और आर का क्या कर देते हैं, आर हमारा कितना, त्रिज्या 4 निकल के आई, 4 × 4, 4 चक 16, 16 चक्के 64। ये हमारा वही आ गया 64 पाई हमारा हो जाएगा आंसर। 64 पाई हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 36 हो गया। ये 37 का एक बार देखिएगा, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। माना सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। माना कि पी क्यू उस वृत्त की एक स्पर्श रेखा है और ये उसकी स्पर्श बिंदु है। माना बी पी क्यू पर इस प्रकार स्थित है कि एक अन्य बिंदु ए बी की लंबाई 12 सेमी है। यदि O और B को मिलाने वाली रेखा वृत्त को R पर काटती है तो और R और B की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इसमें हम वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। वृत्त को अगर हम ड्रॉ कर लिए तो हमारा आधा क्वेश्चन वहीं बन जाएगा। ये हम वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं, ये वृत्त हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये वृत्त ड्रॉ हो गया। आधा क्वेश्चन हमारा यही बन जाएगा, आधा क्वेश्चन यही बन जाएगा। कैसे, ये देखिए हमारा आधा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका केंद्र बिंदु हो गया, ये हमारा वो हो गया। इस वृत्त का नाम क्या है, इस वृत्त का नाम हमारा सी है। इस वृत्त का नाम क्या है हमारा, सी है। इस वृत्त का नाम सी दिया हुआ तो इस वृत्त का नाम हम सी दे देते हैं। और यहाँ से एक त्रिज्या बोल रहा है, ये त्रिज्या कितना है, ये त्रिज्या जो है, त्रिज्या की लंबाई बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे वैसे हम करते जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, पी और क्यू है। ये रेखा का नाम क्या है, ये पी है और ये क्यू है। ये रेखा का नाम पी क्यू है, स्पर्श रेखा है। ये इसका स्पर्श बिंदु है। ये जो है इसका क्या है, स्पर्श बिंदु है। मतलब ये के जगह पर ही इसको काट रहा है, ये यहाँ काट रहा है तो इस बिंदु का नाम हम ये दे दिए। ये और क्या बोल रहा है, माना बी पी क्यू पर, माना बी जो है पी क्यू पर इस प्रकार स्थित है कि अन्य बिंदु ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मान लीजिए इसको बी को हम अगर इधर कर देते हैं, बी को कर देते हैं तो ए बी की लंबाई कितना बता रहा है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। और ये हमारा यहाँ नहीं था, ये हमारा ये नहीं है, यहाँ थोड़ा सा ये हमारा ड्रॉ में दिक्कत हो गया था। ये हमारा यहाँ है, इस जगह पर ये हमारा यहाँ टच कर रहा है ना, ये रेखा, यह रेखा हमारा यहाँ टच कर रहा है। तो ये हमारा 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 12 13 का होता है। तो ओ बी की लंबाई कितना हो गया, ओ बी की लंबाई हो गया, ओ और बी की लंबाई हो गया 13। 13 में जब ये इसका रेडियस है तो रेडियस कितना है, 5 है। तो 13 में 5 चला गया तो कितना बच गया, 13 में 5 गया तो 8 बच गया। तो हम यहाँ से क्या पूछ रहा है, ओ बी को मिलाने वाली रेखा आर पर काटती है। मतलब ये यहाँ आर और बी की लंबाई पूछ रहा है तो हमको ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 38। दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। दिए गए ग्राफ किसी व्यक्ति को पुस्तकालय में विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों को प्रतिशत दर्शाता है। यह दिया हुआ है, यदि पुस्तकों की कुल संख्या 60 है, कितना है, पुस्तकों की कुल संख्या कितना है, 60 है। और CI की पुस्तकों की संख्या का प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल पुस्तक की संख्या यहाँ देख लीजिए। हाँ, परसेंटेज CI का परसेंटेज क्या है, CI कौन सा है, ये CI इस कलर में दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ये हम दिखा देते हैं। CI हमारा 10% इसका मान दिया हुआ है। C1 का जो मान है कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और अपने आप में C1 का मान अगर हम यहाँ लिख देते हैं C1 का मान कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। और प्रतिशत अपने आप में कितना होता है, टोटल जो प्रतिशत होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। अगर हम इसको अगर इस तरह से काटना चाहेंगे तो ये हमारा आ जाएगा CI। अब यहाँ देखिए इसमें से क्या पूछ रहा है, पुस्तकों की संख्या का प्रति विषय की औसत संख्या। तो यहाँ हमारा कितना खंड है, 1 खंड है, 2 खंड है, 3 खंड है, 4 खंड है। तो टोटल अगर 100% है तो इसका अगर 4 खंड हम करेंगे
तो एवरेज हमारा कितना आएगा, 25 का एवरेज आएगा। लेकिन CI का एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और औसतन हमारा जो औसत एवरेज आएगा वो कितना आएगा, टोटल का औसतन एवरेज जो हमारा आएगा वो आएगा 25 का आएगा। अगर हम इसको रेशियो में लाना चाहते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 से 2 बार में, और 5 से काटेंगे तो 5 बार में, तो 2:5 इसका रेशियो हो जाएगा, 2:5, 2:5। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 2:5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरह से 38 हो गया। 39 में अगर हम जाते हैं, देखिए 39 में क्या पूछ रहा है, 3 लड़कों की औसत आयु कितना है, 25 वर्ष है। तो 3 लड़के की टोटल आयु कितना हो जाएगा, 25 × 3 बराबर 75 वर्ष हो जाएगा, 75 वर्ष हो जाएगा। यहाँ इसका अनुपात दिया हुआ है लड़के का, ये मान लीजिए ये लड़का B है, ये लड़का C है, तो तीनों का अनुपात दिया हुआ है। इसका 3 है अनुपात, इसका अनुपात 5 है, इसका अनुपात क्या है, 7 है। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं, 7, 5, 12 और 3, 15। 15 जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 हमको रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को। 15 से क्या गुना ये ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। लास्ट में क्या पूछ रहा है, सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा लड़का कौन है, ये है। तो ये 15 × 5, तो 3 × 5, अगर हम 3 को 5 से अगर गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। ये हमारा 15 वर्ष आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 39 हो गया हमारा। ये आ जाएगा आपका 41 क्या है, 40 ये देखिए, डिसऑनेस्ट दुकानदार। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है और बार बार रिपीट करता है, तो थोड़ा सा इसका बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा इसको। क्या पूछ रहा है, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% के हानि पर बेचता है। माल जो है इसको 10% के हानि पर बेचता है। कोई भी कॉस्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कोई भी जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। और इसका सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस ये कितना जा रहा है, 10% के हानि पर जा रहा है, -10% में जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस हमारा 90 है। लेकिन अब यहाँ क्या पूछ रहा है, लेकिन 25% कम वजन का उपयोग करता है। बोल क्या रहा है ये, कि मैं 100 यूनिट सामान दे रहा हूँ, चाहे 100 ग्राम सामान दे रहा हूँ, चाहे ये 100 kg सामान दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है, 100 kg सामान दे रहा हूँ, लेकिन 25% कम वजन का उपयोग कर रहा है। तो एक्चुअल सामान कितने का है, 75 kg है। एक्चुअल सामान 100 kg नहीं है, 75 kg है। अब जो कटता है सो काट दीजिए, जो रहता है सो उसको रख लीजिए। ये 100 से 100 कट गया। इसको अगर 5 से हम काटेंगे तो 5 से क्या वर्ग में कटेगा, 5 से अगर काटेंगे तो 15 बार में ये कटेगा हमारा। और अगर इसको हम 5 से काटेंगे तो ये हमारा 18 बार में कटेगा। तो यहाँ हमारा आ गया 15, यहाँ हमारा आ गया 18। तो हमारा ये कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15 से 18 पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 15 पर। 3 का प्रॉफिट हो रहा है 15 पर। तो 100 पर पूछ रहा है कितना होगा, 5 दिया, 15, 5 से कटेगा ये 20 बार में, ये 3 से 3 गया, ये 3 से 3 गया, तो हमारा कितना आ गया, 20% हमारा आंसर आ गया। ये 20% हमारा आंसर आ गया, 20%। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे वो क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन में जितना समय लगा उतने देर में जो है हम, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन से आगे था, ये 30, हाँ, ये क्वेश्चन में जितना देर हमको लगा उतने देर में हमने 8 क्वेश्चन बना लिया। तो समझदारी इसी में था ना कि हम इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आए तो हम स्किप करने में ही हमारी समझदारी है। चलिए ये नेक्स्ट आते हैं हम। 40 हमारा हो गया, 41। अब ये 41 देख लेते हैं। 41 क्या है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ से ये पूछ रहा है हमारा, कंपनी P में पुरुष कर्मचारियों की संख्या और कंपनी R में पुरुष कर्मचारियों के संख्या के बीच का अंतर। कंपनी P हमारा ये हो गया और कंपनी R हमारा ये हो गया। तो टोटल कर्मचारी ये है और महिला कर्मचारी ये है। तो टोटल कर्मचारी में महिला कर्मचारी हम घटा देंगे तो पुरुष कर्मचारी हमारा आ जाएगा। तो हम इसका P का निकाल देते हैं, 4560 है। अब मतलब 2210 को अगर हम घटा देते हैं तो 0 में 0 गया, 6 में 5 गया, 6 में 1 गया तो यहाँ 5 बच गया, 5 में 2 गया तो हमारा 3 बच गया, और 4 में 2 गया तो 2 बच गया। तो कितना बच गया हमारा, 2350। यही तो हो गया, 2350 हो गया ना। हमारा 41 का है 2350 से अगर हमारा ये हो जाएगा। और ये हमारा R में हम देखते हैं तो R में सेम प्रोसेस करना पड़ेगा हमको। सेम R में देखते हैं, 3052 में 1280 हम घटा देंगे। कितना घटाएंगे, 1280 घटाएंगे तो 2 के 2 वे 2, 10 5 15 में 8 गया तो 7 बच गया। यहाँ बच गया 9 में 2 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। यहाँ 1 चला गया तो 2 में 1 गया तो 1 बच गया। तो 1772 कितना हो जाएगा, 1772। अब 2350 और 1772 दोनों के बीच कितना अंतर है, 2350 और 1772 दोनों के बीच कितना अंतर हो जाएगा। जैसे ही इसको घटाएंगे तो अंतर हमारा आ जाएगा 578। कितना आ जाएगा, 578। 10 में 2 गया तो 8 ही बचेगा तो 578। ये हमारा 578 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर कितना 42 का अगर हम जाते हैं तो 20% कमीशन काटने के बाद एक डीवीडी सेट का मूल्य 9,080 रुपया है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। 20% कमीशन काट लिया तो बचा कितना 80%। 80% का जो अगर मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9080, 80% का, तो हमको कितना निकालना है 100% का मान निकालना है। सिंपल सा फंडा था। 80% 9080 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% का मान निकालना था। ये बटे में हमने 9080 बटा 80 ये गुने कर दिया 100। अब 10 से 10 काट दिए, 8 से काटेंगे तो एक बार में, यहाँ 1 बच गया, 1 पर 0 10 हो गया, तो फिर 8 के 8 हो गया, यहाँ 2 बच गया, 2 बच गया ना। नहीं इससे नहीं कटेगा, तो ठीक है इसको थोड़ा सा वो काट के 9080 बटा 80, 80 गुने 100, इसको इस तरह से काट लेते हैं। हम यहाँ 20 से काटेंगे तो 4 बार में, 20 से इसको काट देंगे तो 5 बार में। अब 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 ये जाएगा पक्का, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1 पर 0 10 हो गया, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 2 पर 8 28, तो 4 7 28, ये 0 यहाँ 2270 गुने 5, 2270 गुने 5, 2270 गुने 5, ये तो हो जाएगा 5 0 में 0, 7 5 35 के 5 बाकेत में 3, 5 दूनी 10 और 3 13 के 3 बाकेत में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,350, 11,350, ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट आ गया आंसर। अब आगे 43 में अगर हम जा रहे हैं 43 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 43 क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 2019-20 के दौरान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के विरुद्ध बनाए गए कुल रन और 2020-21 के दौरान श्रीलंका और पाकिस्तान के विरुद्ध बनाए गए कुल रनों के बीच अंतर। तो न्यूजीलैंड पहले क्या बोल रहा है 19-20 में क्या है 2019 और 2020 इसमें जो है 2019 और 2020 न्यूजीलैंड का कितना है, न्यूजीलैंड का हम शॉर्ट में लिखते हैं एन। न्यूजीलैंड का हमारा कितना दिखा रहा है, न्यूजीलैंड का हमारा 14% दिखा रहा है। और न्यूजीलैंड और कहाँ जोड़ रहा है, पाकिस्तान हमारा कितना है 16% है। पाकिस्तान कितना हो गया, पाकिस्तान 16% है। तो टोटल कितना परसेंट हो गया, टोटल 30% हो गया। 6 4 10 के 0, 1 1 2 और 1 3, कितना 30% हो गया, 30% हो गया ना, 30% हो गया। और 2020 और 21 का जो बता रहा है, 2020 और 21 का किसका है, 2020 और 21 का श्रीलंका और पाकिस्तान। श्रीलंका का कितना है 20% है, श्रीलंका का 20% है। और पाकिस्तान का कितना है, पाकिस्तान का 15% है। 20 15 कितना हो गया 35% हो गया, 35%। ये 35% है, ये 30% है। दोनों के बीच में कितना अंतर है, 5% का अंतर है। 5% का ही अंतर है ना, 5% का अंतर है। 35% है और ये जो है 20% है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5% का अंतर है। 5% का जब अंतर हो गया तो ये हम डायरेक्ट इसको इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग दिया हुआ है क्योंकि इसका मान दिया हुआ है 4000 और इसका मान दिया हुआ है 5000। तो 5% में हमको जाने से फ़ायदा नहीं होगा। पहले हम निकालेंगे 4000 का 30%, यहाँ हम निकाल लेंगे 4000 का 30%। कितना निकालेंगे 4000 का 30%, तो ये 100 से 100 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो 4 तिया 12 क्या हो गया, 4 तिया 12, 12 पर 2 0 लग गया, 1200 हो गया। और ये दोबारा क्या होगा हमारा, दोबारा कितना है, ये 4000 है, ये 5000 है। 5000 का कितना हो जाएगा 35%, ये 5000 हो गया, 5000 का 35%, 35% ये हमारा हो गया। परसेंट के लिए हम 100 से इसको भाग दे देंगे, 2 0 से 2 0 गया, तो 5 से अगर गुना करेंगे तो 5 5 25 के 5, 5 5 25 के 5 बाकी हाथ में 2, 5 3 15 और 2 17, ये 1 0 यहाँ उठा के बैठा दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा 1750। अब 1200 और 1750 के बीच कितना अंतर है, तो यह स्पष्ट दिख रहा है 550 का अंतर है। कितना अंतर है 550 का, 550 ये ऑप्शन नंबर 4 में, ये ऑप्शन नंबर 4 में हमारा 550 दिख रहा था। ये देख लिए एक बार, क्योंकि पहले तो हम क्या किए इसको गौर से देखिएगा। पहले न्यूजीलैंड का देख लिए, न्यूजीलैंड का 14% है, पाकिस्तान का 16% है। ये 30% हो गया, 30% किसका हो गया, ये 4000 का हो गया। और फिर दोबारा क्या बोल रहा है, दोबारा बोल रहा है ये इसका है श्रीलंका का है 20%, श्रीलंका का 20% और पाकिस्तान का 15%, 35% हो गया। ये 35% हमारा हो गया 5000 का, 5000 का 35% 1750 और 4000 का 30% 1200 और 1750 में 550 का अंतर है। वही अंतर हमको इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, उसी अंतर को हमने बता दिया। ये 43 के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे कितना 44 में ये देखिए बड़ा बढ़िया दिया हुआ है। ये 44 का इसको HCF LCM का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये इसको नॉर्मली फंडा करते हैं, हम क्या करते हैं हमेशा HCF और LCM का बनाते ही आ रहे हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसी तरह तो बनाते हैं, बराबर ये LCM गुने HCF हम इसी तरह तो इसको हमेशा से बनाते आ रहे हैं। अब पहली संख्या क्या बोल रहा है, पहली संख्या हमारा m है, दूसरी संख्या हमारा क्या है, दूसरी संख्या हमारा n है, बराबर क्या है, बराबर LCM है, LCM। और HCF हमको कितना दिया हुआ है, HCF हमको ये दिया हुआ है, HCF का मान हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये प्लस का कर दिया था मैंने, सॉरी
इंटू होगा, इंटू एलसीएम का मान ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक बार क्वेश्चन में एक बार और दिखेगा, एन का मान हमको ये भी दिया हुआ है, हम एन का मान क्या लिख देते हैं, ये भी। अब इसको हम पुट कर देते हैं, यहाँ हमारा क्या हो गया, एम का एम उतर गया, इंटू एन का मान हमारा ये भी है, वो बराबर क्या है, एलसीएम, एलसीएम गुने ये। अब ये से हमारा ये कट गया, ये से हमारा ये कट गया, और एलसीएम का मान क्या आ गया, एलसीएम बराबर एम बी, एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या आ गया, एम बी, एम बी। ऑप्शन में क्या कहीं दिया हुआ है, वो ऑप्शन में दिया हुआ है बी एम, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में दिया हुआ है बी एम, ठीक है। इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45 का अगर हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन दे रखा है। राखी ने एक टोकरी और एक पर्स और एक बेल्ट, इसमें एक टोकरी, पर्स और बेल्ट के क्रमशः 80, 150 और 350 के अंकित मूल्य वाले 5, 8 और 10% की छूट, इससे कुल कितनी राशि का भुगतान किया। मतलब राखी ने 3 चीज़ खरीदा है, क्या खरीदा है, पहला एक टोकरी खरीदा है, एक पर्स खरीदा है, एक बेल्ट खरीदा है। टोकरी की कीमत 80 है, 80 रुपये है, पर्स की कीमत 150 रुपये है, और इसका बेल्ट का कीमत 350 रुपया है, और सब में अलग अलग डिस्काउंट मिला है। टोकरी में 5% का मिला है, पर्स में 8% का मिला है, और बेल्ट में 10% का मिला है। तो उसने इतना डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने का भुगतान किया, कितने का भुगतान किया, यही तो सिंपल फंडा है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं। अब हमको यहाँ क्या करेंगे, ये इसको ये कर देते हैं, ये इस तरह से कर लिया। पहले क्या है, टोकरी, टोकरी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टोकरी कर दिया, ये कर दिया हमने, पर्स कर दिया, पर्स कर दिया, और ये कर दिया बेल्ट, ये बेल्ट लिख दिया, ठीक है। अब ये तीनों को कर दिया। अगर इस तरह से हम, टोकरी कितना है, टोकरी की कीमत है 80, 80 का अगर 5% छूट दे रहा है तो कितना, 5%, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, 5% का हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 19/20, मतलब 95%। तो 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 19/20, मतलब 5% का छूट दे रहा है ना, 5/100 कर दिया, तो 5 एका और 5 20 हैं, तो 20 से 1 कम होकर 19 हो गया, तो ये 5% ये हम कर देंगे 19/20। ठीक इसी प्रकार हम इसको 8% का अगर फ्रैक्शन में हम रखने जाएंगे तो 8/100, अगर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पचे 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में 25 से माइनस हो गया 2, तो 23 आएगा यहाँ। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका कीमत कितना था, 150, ये हो गया 150 का 23/25, यही तो होगा 23/25। ये सब जुड़ जाएगा आपस में, तो सभी का दाम हमको बताना है। बेल्ट का कितना कीमत है, 350 है, 350, और इसमें कितना छूट दिया है, 10% का, 10% का मतलब 9/10 हो जाएगा, यही तो होगा 9/10 हो जाएगा। अब इसको हम अगर काट देते हैं तो 20 एका 20 चौके 80, 20 चौके 80, तो ये 19 चौके कहते हैं, 19 काटते 19 57, 19 64, 76, 9 छक 36 के 6, 76, ये हमारा 76 हो गया, ये प्लस हो गया 25 छक्के 150, 25 छक्के 150, 6 को 23 से गुना करेंगे 6 18, तो 138 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 138। इसको अगर प्लस से हम करेंगे तो 1 0 से 1 0 कर जाएंगे, 35 पचे 315, 35 पचे 315। अगर हम इसको सबको जोड़ देते हैं, 8 5 13, 13 और 6 इकाई अंक 9 होगा, इकाई अंक 9, यहाँ इकाई अंक 2 में 9 आ रहा है, तो मतलब हमको टोटल जोड़ना ही पड़ेगा। तो टोटल जोड़ देते हैं तो 5 से 315, इसका टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा 350, ये 315 हो जाएगा ना, तो 529। एक बार इसको जोड़ के ही देख लेते हैं, डॉट में काम नहीं करना है। 315, 138 और 76, 8 6 14 14 14 और 5 19 19 के 9 बाकत में 1, 7 3 10 11 11 1 बके 12 के 2, 3 1 4 4 1 बके 5, कितना हो गया 529। ये हो गया ना 529, ये 529 हमारा आंसर हो गया, 529 हमारा आंसर हो गया। 529 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आ गया 46। इसको हम इसी अनुरूप से काट देंगे, 5 का 5 और 2 7, 5 का 5 और 2 7/5 हो गया, ये 7/5 हो गया, ये 4 3 12 और 3 15, यहाँ बड़ा है 15/4, यहाँ भागा का चिन्ह यहाँ है, भागा का चिन्ह। इस तरह से हम ब्रैकेट को सॉल्व करते जाते हैं। पहले इसको ये कर देंगे, इसका 3 3 और 1 10, ये कर देंगे इसको इस तरह से, 3 3 और 1 10/3, 10/3 हो गया। भागा को अगर हम गुना में बदलेंगे तो गुना में कर देंगे तो 3 1 3 और 1 4 होना चाहिए था, क्या 4/3 होना चाहिए, लेकिन गुना में करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, और 2 को 4 का आधा 2, 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, मतलब इस पूरा बड़ा इतना से हमको क्या निकल के आ गया, हमको निकल के आ गया 5/2। क्या निकल के आ गया, 5/2 निकल के आ गया। और यहाँ से अगर हम इसको गुना करें, 2 1 2 और 1 3, 3/2 इंटू में क्या है हमारा 3/2, तो 2 5 दिया 15, 2 गुने 2 4,
15/4 यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा। यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने से मेरा आ जाएगा 15/4, पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने से हमारा 15/4 आंसर आ जा रहा है, 15/4। अब अगर इससे हम ब्रैकेट से बाहर हो जाएंगे, ब्रैकेट से बाहर होंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 का 4 और 1 5, 5/4, 5/4, 5/4 और 1/2, 5/4 और 1/2, 5/4 और 1/2 को अगर इसको हम काट देते हैं तो ये हमारा 5/4 हो गया, ये हमारा 5/4 हो गया, और इसको गुना कर देते हैं तो ऊपर चला जाएगा 2/1। इसको एक बार में काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ से हमारा क्या 5/2 आ गया, ये 5/2 आ गया ना, हमारा 5/2 आ गया, इसमें हमारा 5/2 आ गया। यहाँ पहले हमारा क्या था, 15/4 था, 15/4 था, और 5/2 हमारा पहले से आ गया, 5/2 और 15/4। यहाँ हमें थोड़ा सा इसको फ्रेश में कर लेते हैं, 15/4, 15/4 ये हमारा हो गया 15/4, और इस साइड में हमारा कितना था 5/2, 5/2 था। तो अगर इसको हम करेंगे 15×5 75 से, 15×45 जो कि साइड 75, 75 हो गया, 75/8। यहाँ से तक हमारा क्या हो गया 75/8, कितना हो गया 75/8, 75/8 हो गया ना। अब इसको क्या है 4 × 12 और 3 15/4, ये 15/4 मैंने लिख रखा हूँ, 15/4। अगर इसको 15/4 इसको 75/8, ये क्या हो गया 15/4 है, देखिए गौर से 15/4 है, डिवाइड का है 75/8। अगर इसको हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम, 15/4 को 15/4 ही रहने देंगे, और इसको अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 8 हमारा ऊपर चल जाएगा, 75 हमारा नीचे आ जाएगा। अब 15 से काटेंगे तो 15×5 75 से 45 45 60 75, 5 बार में, 4 से काटेंगे तो 2 बार में, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ से आ गया 2/5, 2/5 हमारा ये बाहर निकल के आ गया, और ये हमारा कितना है 7/5 है। ये देखिए हमारा 7/5 है ना, ये हमारा 7/5, 5 का 5 और 2 7/5, ये हमारा हो गया 7/5। और इधर से हमारा क्या माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, इधर से लास्ट में हमारा बचा है 2/5, तो 5 में 5 गया, 5 5 का एलसीएम 5, तो यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 से 5 कट गया तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 5/5, क्या आ जाएगा 5/5। अब 5 से 5 कट गया तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार क्या बोल रहा है, एक दुकानदार जो है वो, एक दुकानदार 4 क्रमांकित दिनों में इतना इतना और इतना 5445, 5937, 5865, 6562 यदि उसकी 5 दिनों की बिक्री 6050 है तो उसके 5वें दिन की बिक्री ज्ञात कीजिए। इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि हम इसको जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ही लें, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर कर लेते हैं हम इसको तो हमारा ये जो है कैलकुलेशन कर लेने से ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। ये 6050 को अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो किससे कैलकुलेशन कर देंगे, 5 से कैलकुलेशन कर देंगे। 5 दिन की बिक्री बोल रहा है, 5 दिन की बिक्री बोल रहा है तो हम 5 से कैलकुलेशन करते हैं, 0 के 0, 5 5 25 के 5, बाकी हाथ में 2, 5 0 में 0, तो 2 के 2 2, 6 5 30, कितना हो गया 30250, 30250 ये हो गया। अब यहाँ से हम ये 5 दिन की ये जोड़ लेते हैं, 5445, 5445, 5937, 5937, 5865, 5865, 6562, 6562। अगर ये चारों को हम जोड़ेंगे, चारों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 23809, ये हमारा जोड़ेंगे तो 23809 आ जाएगा, 809। अब 23809 आ जाएगा, अगर इसमें से हम 23809 माइनस कर देंगे, 23809 अगर माइनस करेंगे तो हमारा जो है आंसर बच जाएगा 6441, क्या बच जाएगा 6441। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी इसमें क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, खाली जोड़ घटाव करना था, वो कर दिया मैंने 6441, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा आंसर। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा, ये आ गया। अब ये देखिए थोड़ा सा इसमें से सेम है, वही कैलकुलेशन ही पूछ रहा है। अगर सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सभी को जोड़ना मुश्किल है तो इस अनुरूप से फर्स्ट में ये जोड़ देंगे 35 का, 35 ये एच, अगर इसको जोड़ते हैं, इसको अगर हम जो 35 ये एच को जोड़ेंगे तो इसको टोटल जोड़ने से हमारा आ जाएगा 601, 601। वही तो पूछ रहा है पिछले 7 वर्षों में किस प्रकार की बैटरी की कुल बिक्री सबसे अधिक थी, तो 35 AH वाली बैटरी जो है उसका बिक्री 601 हो गया। अब ये क्या है 55 AH, 55 AH वाला जो बिक्री है, इसको अगर हम टोटल 55 AH वाला का जोड़ेंगे तो 799 हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है 799। और उसके बाद ये 32 AH वाला का बिक्री हम जोड़ेंगे, 32 AH हमारा ये है, इसको अगर टोटल योग करेंगे तो 901 आ रहा है, कितना आ रहा है 901। और ये उसके बाद ये है 4 नंबर 4 AH, 4 AH ये है हमारा है, ये हम अगर इसको जोड़ेंगे, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा आ रहा है 601। देखिए इसको करने का हम इसको ये आपस में
आपस में भी टेली कर सकते थे, जैसे ये 75 से ये 75 हो गया, ये 114 हो गया, ये इससे ज़्यादा है, ये 90 हो गया, ये 102 हो गया, ये इससे ज़्यादा है 96 हो गया, ये इसमें है तो ये इससे कम है, ठीक है, 105 है, 105 है, ये इससे ज़्यादा है, लेकिन ये लगभग लगभग में है, ये लगभग लगभग में है 4AH का होगा 676 है, कितना है 676 है, ये देखिए 676 है और 601 है, तो लगभग लगभग में ये 676 है, इतना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको नज़दीक में दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन अगर आप आपस में कंप्रोमाइज़ इनका करते हैं तो आपका गलती होने की चांस ज़्यादा रहेगा, इसलिए जोड़ लेने में ही ज़्यादा भलाई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है 32AH वाला 901 आ रहा है, तो 32AH हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा 32AH हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा ये आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का देखना, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछ रहा है, ओह अच्छा देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा गौर से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्या हो रहा है बार बार पूछा रहा है। साइन ये प्लस साइन स्क्वायर ये बराबर 1 दिया हुआ है, साइन ये प्लस साइन स्क्वायर ये बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं, साइन ये का ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं साइन ये कर दिए, साइन ये बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ये इसका 1 + 1 हो रहा है। सबसे पहले इधर से हम चलते हैं, यहाँ अगर हम कॉस को कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे कॉस को हम कॉमन ले लिए, तो कॉस स्क्वायर ये हो गया, इससे कॉमन ले लिए तो यहाँ cos 4 था, तो यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर ये ही तो बचेगा, cos स्क्वायर ये बचेगा, cos स्क्वायर ये प्लस ये 6 में था, पावर 6 में था, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 4 ये हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, हम अगर इसको ये देखेंगे, यहाँ साइन ये दिया हुआ है, साइन ये बराबर क्या होगा, ये अगर हम 1 को इसको अंदर कर देते हैं तो यहाँ साइन ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। ये क्या किया हम, ये किसको अंदर ले लिए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, 1 माइनस ये, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ये इस साइन स्क्वायर को ये बाहर आ गया, एक तो ये था ही बाहर में बराबर से, ये इसको इधर प्लस में था इधर ले आया तो ये माइनस में आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर ये होता है ना, कॉस स्क्वायर ये होता है, कॉस स्क्वायर ये होता है, ये किसका मान निकल गया, साइन ये बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर ये, साइन ये बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर ये। अब साइन स्क्वायर ये के बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होगा cos 4 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 4 ये। इसको जिस तरह से क्वेश्चन घुमाया है उसी तरह से हम भी इसको घुमा दे रहे हैं। अभी इससे यहाँ तक हो गया। अब ये साइन स्क्वायर ये बराबर क्या दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है cos स्क्वायर ये बराबर क्या दिया हुआ है इसका साइन ये, तो यहाँ cos स्क्वायर के ये का वही हम लिख देंगे साइन ये, क्या लिख दिए साइन ये लिख दिए, और यहाँ ब्रैकेट में cos स्क्वायर ये का क्या हो गया, वही साइन ये हो गया, और इसमें प्लस में दिया हुआ है cos 4 ये का, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ये, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक बार इसको इस तरह से कर लेते हैं, साइन ये देखिए 1 माइनस साइन ये दिया हुआ है, तो साइन ये गुने 1 कर देते हैं, साइन ये गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा साइन ये यहाँ क्या हो जाएगा साइन ये इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा साइन ये, तो वही तो पूछ रहा है, बस इसका निकाल दिए। सो साइन ये बराबर इंटू साइन ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 50, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। ये देखिए एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिखने में लग रहा है लेकिन इसका सलूशन एकदम नॉर्मल है। ये कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। किसका करती है, प्लास्टिक का, और ये प्लास्टिक का हो गया, और लकड़ी ही लिख देता हूँ मैं, हिंदी में लिख देता हूँ लकड़ी, और क्या है कांच। 3 प्रकार का ये निर्माण कर रही है ना। तो बक्सों की संख्या का अनुपात कितना है, इसका 2 का है प्लास्टिक, लकड़ी का 3 है और कांच का 5 है। ये अनुपात में हम दे दिए इनका, ये अनुपात हो गया। इसके संख्या के बीच का अंतर, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का बीच का अंतर, लकड़ी और कांच के संख्या बक्सों के बीच के अंतर, लकड़ी और कांच का, तो इनके बीच का अंतर कितना है, अनुपात में 2 का अंतर है। लेकिन 2 हमारा क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 2 नहीं 144 का अंतर है। कितना का अंतर है, 144 का अंतर है। और फिर यही क्या पूछ रहा है, बीच 144 का अंतर है। तो प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए
तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या कितनी होगी, तो प्लास्टिक की संख्या का अनुपात कितना था, दो किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, 144 को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, 144 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोल रहा है इसमें 25% की वृद्धि हो जाएगी, 25% की वृद्धि हो गया मतलब 5/4, 5/4 कैसे लिखे समझ गए ना, 25% ऐसे कर दिया, 25/100 कर दिया, 25 एका 25 चौके, तो 4 पर 1 की वृद्धि तो हो गई 5, इसलिए इसको हम 5/4 कर देते हैं। तो 4 तिया 12, 2 बच गया, 2 पर 4 24, तो 4 6 24, 36 5 6 35 के 0, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 180 क्या हो जाएगा 180, 180 आंसर है, हाँ ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से देखिए 50 क्वेश्चन मैंने बना दिया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पक्का इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।